रमज़ान की आमद है और ऐसे में ऐसा कैसा हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो महंगी ना हो और मुल्क में रमज़ान मुबारक से पहले ही हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान पहुंच चुका है। फिर चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, सबकी कीमत जो है आसमानों से बातें कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, हम ये देख रहे हैं कि किरायों में भी इजाफा किया जा रहा है। कल जब ये हम अनाउंस कर रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसके बाद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर चीज़ की जो कीमत है वो ऊपर जाएगी और एज एक्सपेक्टेड वैसे ही हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही कि क्या सरकारी नरफनामे सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद हैं? सरकारी फहरिस्त और मार्केट रेट के दरमियान वाज़ेह फ़र्क इस अमर की निशानदही करता है कि कीमतों के तयन का निज़ाम मौसर निगरानी से महरूम है। सवाल ये भी है कि क्या ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म इस बार भी बस रस्मी कार्रवाई तक ही महदूद रहेंगे या रमज़ान के दौरान सार्फिन को हकीकी रिलीफ देने के लिए सख्त निगरानी, फौरी जुर्माने और सप्लाई बहाल के अमली इक़दाम किए जा सकेंगे? इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद और लाहौर से। इस्लामाबाद से हमें उमर हयात ने ज्वाइन किया है और लाहौर से अब्दुल रहमान ने ज्वाइन किया है। कुछ देर में कराची से भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट साथ से जानेंगे कि एक्चुअली क्या सूरत हाल बन रही है कराची में जब हम महंगाई की बात करते हैं। पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि हर रमज़ान वैसे तो यही होता है, लेकिन अब आपसे बात करने का मकसद यही हो सकता है कि लाहौर में कितनी महंगाई आप देख रहे हैं, कितना इजाफा हो रहा है बेसिक नेसेसिटी की जो अशिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बात की कि हर रमज़ान से पहले ही महंगाई का जो तूफ़ान है वो आ जाता है, तो इसी तरह इस रमज़ान से पहले ही लाहौर में भी महंगाई का एक तूफ़ान दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे इस वक्त शादमान मार्केट, लाहौर की शादमान मार्केट के सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो जो फलों के रेट्स देख के तो काफ़ी मुझे हैरानी हुई है, क्योंकि फल ऐसी चीज़ है जो हर शहरी जो मौसमी फल है ख़ास तौर पे वो ख़रीदता है। तो यहाँ पे जो किन्नू हैं वो 350 रुपये दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं। इसी तरह केला जो है वो जो रूटीन में 100 रुपये दर्जन था, वो आज जो अभी का रेट है वो 250 रुपये दर्जन के हिसाब से बिक रहा है। तो ये वो महंगाई का तूफ़ान है जिससे आम जो शहरी है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इसी मार्केट के अंदर जो है किसी भी दुकानदार के पास चीनी दस्तयाब नहीं है, जो कि डीसी रेट के मुताबिक जो है वो 140 रुपये किलो बिकनी चाहिए, मगर जो आम परचून फरोश है उसके पास चीनी जो है वो ब्लैक में 170 रुपये से लेकर 190 रुपये तक बिक रही है। आज से 3 दिन कबल जो है लाहौर में बचत बाज़ार जो है वो लगाया गया था, 3 दिन लगा रहा। वहाँ पे हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि लंबी लंबी कतारों में लग के शहरी जो है वो चीनी सरकारी रेट पर ख़रीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। आटा जो है वो भी शहर के अंदर नायाब है। और ऑयल की बात करें तो ऑयल जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। और जो टमाटर थे आज से चंद दिन कबल 40 रुपये किलो बिक रहे थे, वो आज उसका रेट जो है वो 100 रुपये किलो है। बढ़ते चले जा रहे इसी हैं तरह क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इस्लामाबाद चलते हैं, उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जैसे लाहौर से बता रहे थे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान के बचत बाज़ार में भी बचत की कोई सीन नहीं है, इस्लामाबाद में क्या मामला है? देखिए जी, ज़ाहिर है कि जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसके बाद जो दीगर अशिया हैं उनके नरखों में भी इजाफ़ा हो जाता है। और फिर एक और मामला है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो सरगर्म हो जाते हैं और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और फिर वही अशिया रमज़ानुल मुबारक में महंगी फ़रोख्त की जाती हैं। अब मामला ये है, इस्लामाबाद के अंदर अगर हम देखें तो जो आटा है, चीनी है, चावल, दालें, इनके रेट्स तो इस अंदाज से अभी तक नहीं बढ़े रमज़ान की आमद से पहले, लेकिन आटा अब भी जो है वो 20 किलो का जो थैला है वो 2800 रुपये का दस्तयाब है। चीनी 152 रुपये किलो है। और अगर देखा जाए तो इससे कबल आटा जो था वो तकरीबन 2950 रुपये तक गया, वहाँ से 2800 तक वापस आया, लेकिन यही आटा जो है वो 1600-1700 से जो है वो 2950 तक गया। अब रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत का जो बचत बाज़ार हुकूमत ने कायम किया है, उस बचत बाज़ार में जो आटे का 20 किलो का थैला है वो भी 1850 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और लेकिन इस्लामाबाद में जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में जो एक माइनर इंक्रीज़ तो है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महंगी होती जा रही है और रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ये चीज़ें महंगी होती हैं, उनमें फ़्रूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। केला जो है
जो 150 रुपये या 100 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा था वो अब 250 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 800 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। कीनू जो है वो भी 300 से 400 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सेब जो है वो महंगा हो रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं फ्रूट्स की जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होती हमें नज़र आ रही है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक और में हम हम देखते वो हैं दिन भी देखा कि है लोग जब कुछ फ्रूट्स दिन का पहले इस्तेमाल तक ज़्यादा फ्रूट्स जो करते थे हैं। वो अफ्तार शॉर्ट में हो गए थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे और वेट किया जा रहा था कि जैसे ही रमज़ान करीब आएगा इनको महंगा करके बेच दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उमर और अब्दुर्रहमान आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। कराची से हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर ने हमें ज्वाइन किया है। साद, कराची में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है महंगाई की? देखिए जी, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बिल्कुल सेंटर में। एक मशहूर मार्केट है जहाँ पर होल सेल्स की दुकान यहाँ पर मौजूद हैं और अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में जो इजाफा देखा जा रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे। आगे रमज़ान मुबारक का महीना है और कितनी मुश्किलात हैं, शहरी किन मुश्किलात से दो चार हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अंकल ये बताइएगा कितनी मुश्किल है, रमज़ान मुबारक के महीने सर पे है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं इस वक्त? इस वक्त यही लोग सोचते हैं किसी तरह भी घर के मुश्किलात को हल करें, क्योंकि चीज़ों की हर चीज़ की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे रमज़ान आता है, हर मुल्क में पूरे तकरीबन दुनिया के जितने तरीन मुल्क है सब जगह सस्ता होती है, लेकिन एक वाहिद हमारा पाकिस्तान मुल्क है कि यहाँ हर चीज़ महंगी हो जाती है। सही। चाहे सब्ज़ी से लेके गोश्त, फल फ्रूट, हर चीज़ महंगी हो जाती है, कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बच्चे फरमाइश करेंगे फ्रूट की, इन सब चीज़ों की, कैसे एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास तबका कैसे उसको पूरा करेगा? गरीब तबका तो छोड़ ही देते हैं। ये तो बड़ा ही मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए फल फ्रूट लेना बड़ा मुश्किल है। ये कि वो बस अपने किसी तरह से ही गुजारा करता है, किसी तरह से बेचारा, लेकिन है मुश्किल, बहुत मुश्किल, टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम है। देखिए जी, शहरी जो है वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। जब उनके मुश्किलात पर हम बात करते हैं तो अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन बात भी करना ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल सर पर खड़ा है, जबकि इस शहर में ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और जब एक शहरी घर से बाहर कुछ ख़रीदने के लिए निकलता है तो गरीब आदमी तो सोचता भी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी जब मार्केट में आता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले लेता हूँ, समोसे पकौड़े ले लेता हूँ, या फिर कोई छोटा मोटा कोई गोश्त का सामान अगर मैं ले लेता हूँ तो उसके बाद उसकी जेब से 2000 रुपये इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो महाना 60,000 रुपये बन जाते हैं सिर्फ चीज़ों की खरीदो फरोख्त में। एक आम आदमी बेहद परेशान है। पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो किस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है और रमज़ान मुबारक के एक बाबरकत महीने के अंदर जहाँ पर शहरी इबादत करने के साथ साथ जो है आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, जबकि इस्लामाबाद से उमर हयात और लॉर्ड्स अब्दुल हमारे साथ मौजूद थे। तो ये सूरत हाल है और ये हर बार की, हर साल की सूरत हाल है। हर साल की सूरत हाल तो ये भी है कि कहा तो ये जाता है कि इस बार प्राइस मैकेनिज्म जो कमेटी है वो फाल होगी, इस बार किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इस बार बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन होता इसके बरक्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।